एनसीईआरटी क्लास 10th अध्याय 2। और आज हम इस अध्याय 2 के अंतर्गत अम्ल, क्षार एवं लवण के बारे में अध्ययन करेंगे। अम्ल क्या होते हैं, क्षार क्या हैं और लवण क्या हैं। इसी के परिप्रेक्ष्य में हम आपको बता दें कि जो पदार्थ होते हैं, ठीक है, जो पदार्थ होते हैं वह रासायनिक गुण के आधार पर मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार कौन कौन से होते हैं, है ना। पदार्थ जो होते हैं वो मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। एक अम्लीय पदार्थ होता है, याद रखना। दूसरा जो होता है क्षार होता है और तीसरा लवण होता है। क्लियर। अम्ल, क्षार और लवण रासायनिक आधार पर जो पदार्थ होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, अम्ल, क्षार एवं लवण। अम्ल, क्षार एवं लवण। अभी हम देखेंगे कि अम्ल क्या है। सबसे पहले आपको हम बता दें कि अम्ल क्या है, एसिड क्या है। अम्ल या एसिड के बारे में देखेंगे तो अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो खट्टे होते हैं, स्वाद में खट्टे होते हैं, है ना। खट्टे कौन कौन से पदार्थ होते हैं, जैसे कोई पूछे आपने आंवला खाया होगा, इमली खाई होगी, ठीक है। इन आंवला, ठीक है, आंवला, दूसरा इमली और घर में दही, ठीक है। ये सभी क्या है, खट्टी चीज़ें, खट्टे पदार्थ हैं। इनको हम खाएंगे तो हमें खट्टापन महसूस होता है। ऐसे पदार्थों को हम क्या कहते हैं, अम्ल कहते हैं। तो समझ में आया होगा अम्ल क्या है, एसिड क्या है। तो ऐसे पदार्थ जिन्हें खाने पर, है ना, हमें खट्टापन महसूस हो, है ना, वे क्या कहलाते हैं, अम्ल कहलाते हैं, है ना। अम्ल के उदाहरण बताओ, जैसे दही है, आंवला है, इमली है ना। इसमें कौन कौन सा अम्ल पाया जाता है वो मैं आगे आपको बताऊंगा। जैसे लैक्टिक अम्ल, है ना, किस में पाया जाएगा, दही में पाया जाता है, ठीक है। टाइट्रिक अम्ल इमली में, ठीक है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं आगे। दूसरा, ये तो स्वाद के आधार पर, हर चीज़ को हम खा नहीं सकते स्टूडेंट, तो इसलिए हम परीक्षण के आधार पर देखेंगे कि एक नीले लिटमस पेपर को यदि कोई पदार्थ लाल कर देता है, याद रखना स्टूडेंट, कोई नीले लिटमस पेपर क्या है, किसने किसी खोज की, इसके बारे में हम आगे देखेंगे, ठीक है। लिटमस पेपर यदि किसी पदार्थ को किसी नीले लिटमस पेपर में डालते हैं और वो कैसे कर देता है, लाल कर देता है, मतलब जो ब्लू है को रेड कर दे, ऐसे पदार्थ को हम अम्ल कहते हैं। याद रखना, ऐसा पदार्थ जिसे लिटमस पेपर पे, है ना, ऐड करें तो ब्लू लिटमस पेपर को रेड कर देता है, तो ऐसे पदार्थ को हम अम्ल कहते हैं, ठीक है। दूसरी प्रकार की परिभाषा। और तीसरी प्रकार की परिभाषा हम आपको बता दें कि जो पदार्थ हम किस में डालें, पानी में डालने के बाद वो घुल जाए, अर्थात जली विलीन हो जाए। घुलने को क्या बोलते हैं, जल विलीन हो जाए। और हमें क्या देना चाहिए, तो आपको याद रखना है, हाइड्रोजन आयन देता है, पानी के अंदर हाइड्रोजन आयन दे देता है। तो ऐसे विलयन को या ऐसे पदार्थ को हम क्या नाम देते हैं, अम्ल कहते हैं। तो अम्ल की परिभाषा 3 प्रकार से आपको बताइए, शॉर्टकट बताता हूँ। ये ऐसे पदार्थ जो खाने में स्वाद में खट्टे होते हैं, अम्ल कहलाते हैं। दूसरा पदार्थ, ऐसे पदार्थ जो नीले लिटमस पेपर को क्या कर दे, लाल कर दे,
तो उसे भी हम क्या कहते हैं, अम्ल कहते हैं। और ऐसे पदार्थ जिनका जल विलीन करने पर वो आयन, हाइड्रोजन आयन मतलब H+ आयन देते हैं, ठीक है। तो ऐसे पदार्थों को भी हम क्या कहते हैं, तो आपको बताना है, अम्ल कहते हैं, एसिड कहते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर। और जो एसिड शब्द आया है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, एसिड शब्द किससे लिया गया है, किस भाषा से लिया गया है? लैटिन भाषा से लिया गया है, जिसका अर्थ क्या है, तो खट्टा। एसिड शब्द किससे लिया गया है? लैटिन भाषा से लिया गया है। और लैटिन भाषा का ये जो शब्द है, इसका हिंदी में क्या अर्थ निकलता है, तो आपको याद रखना है, खट्टा, ठीक है। अब हम कुछ एसिड के बारे में देखते हैं कि एसिड भी मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। एसिड कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। जब भी आपको कोई पूछे एसिड कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। मतलब एक प्रबल एसिड होता है और एक दुर्बल एसिड होता है, ठीक है। हम यहाँ पर ध्यान दें, ऐसे एसिड या ऐसे अम्ल जिनमें हाइड्रोजन आयन, ठीक है, हाइड्रोजन आयन अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, मतलब हाइड्रोजन आयनों की संख्या इसमें अधिक होती है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन आयन कहते हैं। और जिनमें हाइड्रोजन आयनों की संख्या में कमी होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, दुर्बल अम्ल बोलते हैं। तो प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल, ठीक है। आप याद रखना, ऐसे अम्ल जिनमें कार्बन की संख्या नहीं पाई जाती, क्या नहीं पाई जाती, कार्बन की संख्या नहीं पाई जाती, वो प्रबल अम्ल कहलाते हैं। और ऐसे अम्ल जिनमें कार्बन की संख्या पाई जाती है, कार्बन परमाणु की संख्या पाई जाती है, वो दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। अभी हम देखते हैं कि कौन से प्रबल अम्ल है। जैसे उदाहरण के लिए HCl, ठीक है, HCl। दूसरा है सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल। देख रहे हो, इसमें कभी कार्बन की संख्या दिखाई नहीं दे रही है। इसमें इनको तोड़ेंगे तो HCl को तोड़ेंगे तो ये हमारे को मिलेगा, है ना। और H2 को तोड़ेंगे तो हमको, है ना, SO4 ये मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पर इसको तोड़ेंगे तो यहाँ पर क्या मिलेगा, NO3 मिलेगा। तो यहाँ पर देख रहे कार्बन पाया जा रहा है क्या? नहीं पाया जा रहा। कार्बन जब नहीं पाया जा रहा है तो ये कैसे अम्ल है, तो आपको याद रखना है, प्रबल अम्ल है। कोई दिक्कत? दूसरा, दुर्बल अम्ल कौन से हैं? जैसे यहाँ पर लैक्टिक अम्ल लिखा है, ऑक्जेलिक अम्ल लिखा है और एसिटिक अम्ल लिखा है, ठीक है। ये तीनों अम्ल, इसमें भी कार्बन पाया जाता है, इसमें भी कार्बन पाया जाता है। मतलब कहने का अर्थ यह है कि इसमें भी कार्बन है, इसमें भी कार्बन है और इसमें भी कार्बन है, अर्थात इन तीनों में कार्बन परमाणु उपस्थित है। इसलिए इसको हमने क्या कह दिया, ये कैसा अम्ल है, दुर्बल अम्ल। पहचान करते आना चाहिए और कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। क्या कॉन्सेप्ट क्लियर है? प्रश्न पूछा गया था, प्रश्न क्या पूछा गया था, देखो आज हम किसकी बात कर रहे हैं, अम्ल की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन क्या पूछा गया था, एक छोटा सा क्वेश्चन है, यहीं पर हम बना के आपको बताते हैं। क्वेश्चन पूछा गया था, प्रबल अम्ल है, प्रबल अम्ल है, ठीक है, प्रबल अम्ल है। ऑप्शन दिए थे, 4 ऑप्शन थे परीक्षा में, है ना। प्रबल अम्ल है, 4 ऑप्शन थे। 4 ऑप्शन कौन कौन से थे, ध्यान देना, ध्यान देंगे। सबसे पहले उसने डाला था लैक्टिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल। दूसरा उसने डाल दिया था CH3COO,
एसिटिक अम्ल, है ना। और एसिटिक अम्ल, है ना। और चौथे में वापस एक बार पुनः देखते हैं तो हम देखेंगे प्रबल अम्ल है, प्रबल अम्ल है, ऐसा क्वेश्चन था। इसमें ऑप्शन हमारे को 4 ऑप्शन थे। पहला ऑप्शन था CH3COOH, तीसरा था लैक्टिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, तीसरा था ऑक्जेलिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल, और नेक्स्ट था HCl। तो आप देख रहे हो स्टूडेंट कि इसमें भी कार्बन, इसमें भी कार्बन, इसमें भी कार्बन, इसमें कार्बन नहीं है, अर्थात इसमें हाइड्रोजनों की संख्या ज़्यादा है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, ये कौन सा अम्ल है, प्रबल अम्ल है। समझ में आया। ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं। और अम्लों को उसकी विलेयता के आधार पर, है ना, विलेयता के आधार पर हमने 2 भागों में बांटा है। एक सांद्रित अम्ल बोलते हैं, सांद्र अम्ल, सांद्र अम्ल, और दूसरा होता है तनु अम्ल, सांद्र अम्ल और तनु अम्ल। याद समझना, सांद्र अम्ल किसे कहते हैं, जिसमें अम्ल अधिक मात्रा में पाया जाता है ना। ऐसा अम्ल जिसमें अम्ल की प्रतिशत मात्रा, मतलब हाइड्रोजन आयनों की प्रतिशत मात्रा सबसे ज़्यादा होती है, उसे हम क्या बोलते हैं, सांद्रित अम्ल कहते हैं। इसमें अम्ल की मात्रा ज़्यादा होगी, याद रखना, अम्ल की मात्रा ज़्यादा होगी और जल की कमी कम होगी, जल की मात्रा कम होगी। इसके विपरीत बोलेंगे, है ना, अम्ल की मात्रा कम होगी और जल की मात्रा अधिक होगी। तो इसको हम तनु बोलेंगे और इसको हम क्या बोलेंगे, है ना, सांद्रित अम्ल बोलेंगे, सांद्र अम्ल बोलेंगे। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा, है ना। जिसमें जल की मात्रा कम पाई जाए, ऐसा अम्ल जिसमें जल की मात्रा कम पाई जाए उसको सांद्रित अम्ल बोलते हैं, और ऐसा अम्ल जिसमें जल की मात्रा अधिक पाई जाए उसको तनु अम्ल के नाम से जानते हैं। तो स्टूडेंट, आज हमने आपको अम्ल के बारे में बताया है। यदि अम्ल से संबंधित कोई भी कॉन्सेप्ट या कोई भी डाउट हो तो हमें कमेंट्स कर लिख सकते हैं और पूछ सकते हैं। और साथ में यदि आपको हमारे द्वारा जो मटेरियल दिया जा रहा है, स्टडी मटेरियल दिया जा रहा है, वो अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें और अधिक से अधिक स्टूडेंट तक इसको पहुंचाएं, जिससे जो शिक्षा है वो बच्चों को घर बैठे प्राप्त हो सके। हम अतिथि शिक्षक और हमारा एक सिद्धांत है, क्या सिद्धांत है कि घर घर बच्चों को अच्छी शिक्षा उपलब्ध कराना। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने कहा है, शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। तो उसी टारगेट को मद्देनज़र रखते हुए हम इस ऑनलाइन प्लेटफार्म के माध्यम से अधिक बच्चों को जोड़कर अच्छी गुणवत्ता की शिक्षा देने का प्रयास कर रहे हैं। उस प्रयास में आप सभी भी मेरी मदद करें, मेरे इस यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और गरीब बच्चों तक पहुंचाएं। धन्यवाद।